Hey everybody, so warm welcome back to you all in your Kaksha classes again. And yes, today we are going to have something new, something good for us. Grade 7 mathematics, lines and angles. So till last class, whatever we have done, guys, I'm sure you have just practiced that part. Now let's continue with new part of the day. But before that, I would like to tell you whatever we have completed in our last class. तो हमने देखा था एंगल्स के बारे में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इंट्रोडक्शन पार्ट तो हो चुका था, सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, उसके बाद लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स छूट गया था, गलती से की जानबूझकर पता नहीं, पर पढ़ लेंगे, डोंट वरी। देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी अभी पढ़ना है और हमें पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल पढ़ना है। पर अगर आपको याद हो, मैंने एडजेसेंट एंगल्स के जस्ट बाद आपको पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस और ट्रांसवर्सल के बारे में ऑलरेडी बता रखा है। उसका रीजन है बताने का, क्योंकि मैं आपको भी कुछ और भी बताने वाली हूँ, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे बोलते हैं हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम इसको सिंपली कैसे समझेंगे? आपने सप्लीमेंट्री एंगल समझ रखा है, तो आई एम प्रिटी श्योर दिस विल गोइंग टू हेल्प अस लॉट। So when we go and talk about what is linear pair of angles, right? तो यहां पे आपको दो बातें याद रखनी, सिर्फ दो बातें ये याद रखनी है कि हमें एंगल्स कैसे रखने हैं। हमेशा याद रखिएगा स्ट्रेट लाइन बनेगी, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट तो नहीं है ये, पर कोशिश करते हैं कि इसे हम स्ट्रेट बनाएं, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट बनाना इट्स नॉट अ बिग टास्क, इट्स वेरी सिंपल। या सो इफ आई मेक अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, ठीक है, ऐसा, और इसके ऊपर मैंने एक रे स्टैंड कर दी OA। तो बच्चे ये बस आपको समझना है, ठीक है, यहीं से आपको लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर हम इसे डिफाइन भी करेंगे एक प्रॉपर वे में। नाउ द पॉइंट इज कि यहां पे हमने देखे दो एंगल्स। कौन कौन से एंगल्स? एक एंगल है अभी जो हमने बनाया है, यहाँ पे एक एंगल है BOA और एक एंगल है AOC, और अगर हम एक पूरे स्ट्रेट एंगल की बात करें वो है COP। देख सकते हैं आप सब। अब हमने इसे देखा, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एंगल BOA और एंगल AOC दोनों क्या है? दोनों एडजेसेंट है, दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, क्योंकि दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स O, दे हैव कॉमन आर्म OA एंड द नॉन कॉमन आर्म्स OC एंड OB आर ऑन द डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म OA, राइट। तो ये बात तो क्लियर होगी कि दोनों एडजेसेंट है। क्या है? दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है। अब तीसरी बात है एडजेसेंट एंगल्स, स्पेलिंग में कहीं एरर हो तो प्लीज आप उसको सही कर लीजिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि इन दोनों एंगल्स का जो सम है, ये पूरा एंगल वो कितना आ रहा है? 180 के बराबर, राइट। तो एंगल BOA एंड एंगल AOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री आएगा, क्योंकि स्ट्रेट एंगल COB बन रहा है। अब आप यहां पे इसे लीनियर पेयर के फॉर्म में कैसे डिफाइन कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हमेशा याद रखिए, एंगल्स आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स व्हेन they are adjacent angles. There are two certain conditions. They should be adjacent angles and their sum should be, sum of the measures of both the angles should be equals to 180 degree. Means they should be supplementary angles. Sum should be 180 degree. राइट तो यहां पे आप देखोगे कि अगर ये एंगल 120 डिग्रीज है फॉर एग्जाम्पल, और एंगल BOA है 60 डिग्री, तो इन दोनों एंगल्स का जब आप सम करोगे वो 180 डिग्री के होगा, राइट। तो ये दो कंडीशंस है जो आपको याद रखनी है कि दोनों एंगल्स एडजेसेंट होने चाहिए और दोनों का सम बराबर 180 डिग्री के होना चाहिए, ठीक है। बस लीनियर पेयर खत्म, यही था, इतना ही था, ठीक है। तो अगर हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो बिल्कुल करना होगा कि अगर सपोज मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको फ्रेम करके दे रखा है मैंने, कि अगर ये एंगल है थ्राइस ऑफ एक्स और ये है ट्वाइस ऑफ एक्स, तो फाइंड आउट द मेजरमेंट ऑफ एंगल AOC एंड एंगल COB रिस्पेक्टिवली। तो बच्चे आप कुछ दिमाग लगाइए, कैसे करोगे आप? सोचकर समझकर इस क्वेश्चन का आंसर करिए। मैं देखना चाहती हूं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करने वाले हो। ट्राई टू डू इट, सोचो आप।
सोचिए जरा। अब हम इसे सोचने के लिए ज्यादा देर टाइम ही नहीं लगाएंगे, हमें पता है कि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, राइट। तो दोनों एंगल्स एडजेसेंट है, एंगल एओसी एंड एंगल सीओबी। तो इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा, एंगल एओसी प्लस एंगल सीओबी, it should be always equal to 180 degree because of linear pair of angles, right? linear pair मैंने यहाँ पे मार्क भी कर दिया। अब आपको पता है एक है 3x और एक है 2x, twice of x, तो 3x plus 2x that is equals to 180 डिग्री। तो अब आप यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करो, 5x equals to 180 डिग्री, और यहां से x बराबर आएगा 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 5, दैट इज लाइक कि 5 3s are 15 एंड 5 6 are 30, ठीक है। तो मेरा 36 डिग्री एंगल है, अब मतलब x का वैल्यू। अब हम इस x के वैल्यू को हम यहां पे एक बार लिखेंगे, एंगल COB इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ x, तो हम यहां पे लिखेंगे 3 टाइम्स ऑफ 36 डिग्री, ठीक है। ये आएगा 108 डिग्री। और उसके बाद एंगल AOC जो यहाँ पर है उसका है मेजरमेंट जो हमें 2x दिया है, तो हम यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ 36 डिग्री लिखेंगे जो कि आएगा 72 डिग्री। अब यहां तक क्वेश्चन हो गया है सॉल्व, बस इतना ही करना था अपने को, ठीक है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट और कितना सिंपल क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, राइट। ओनली सिंपल क्वेश्चन फॉर यू ऑल, राइट। तो ये एक जनरल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, राइट। तो बस करने का तरीका यही होगा कि आपको देखना है क्या ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, अगर हाँ तो आप कॉन्सेप्चुअली इसको ग्रैब करो और सॉल्व करो, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया, एक और भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आया है और बच्चों से मैंने पूछा भी कि हम इन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो बच्चों ने ये स्ट्रैटेजीज अपनाई कि मानो मैम, मतलब उन्होंने एक क्वेश्चन मुझे असाइन किया कि मैम इस क्वेश्चन का आप आंसर बता दो थोड़ा सा हमें, तो हमें अच्छा लगेगा। मैंने कहा ठीक है पूछ लेती हूँ मैं आपसे, ठीक है। तो उन्होंने एक क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया कि अगर ये है ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस 4 और ये है थ्राइस ऑफ एक्स प्लस 3, तो अब आप इसे सॉल्व करो, देखो कुछ भी करके इस क्वेश्चन में हम कैसे आंसर पा सकते हैं। सोचिए, सोचो जरा कैसे आंसर करना है। अगर मैं इसे 4 की जगह कुछ और लिख देती हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मैंने 4 लिखा है, इट्स थंडरिंग एट माई एंड गाइस, थोड़ा सा तो आप घबराना मत। सोचो जरा ये क्वेश्चन कैसे आप बना सकते हो। कुछ नहीं करना है, ये सेम प्रीवियस क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। एंगल AOB अगर हम लिखते हैं इसे और एंगल BOC, सेम कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, सेम कैसे, थ्राइस ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस 4, इस दोनों एंगल्स के मेजरमेंट का सम होगा 180 डिग्री। इक्वेशन सॉल्व करोगे आप तो 4 एंड माइनस 4 विल बी गिविंग यू सम दैट इक्वल्स टू 0। तो बस वापस से आप प्रीवियस क्वेश्चन के पास ही तो आ गए, अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये है सिंपल से क्वेश्चंस जो कि बहुत जनरली आपको मिलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम एक और बातों पर डिस्कशन करेंगे यहीं पर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ VOA, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है कि अगर 2 स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे, जैसे ये एंगल है x, ये इसके ऑपोजिट वर्टेक्स के ऑपोजिट यहाँ पे जो एंगल होगा उसके बराबर, मतलब मेजरमेंट बराबर होगा। और ये एंगल y है तो ये भी y के बराबर होगा, ठीक है। तो हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल को अच्छे से समझकर फिर से समझेंगे, लेकिन तब तक आप लीनियर पेयर को प्लीज अच्छे से पढ़कर आइए, ठीक है। और इसको VOA में हम लीनियर पेयर की हेल्प कैसे लेते हैं, तो अगर यहाँ पे सपोज x इक्वल्स टू 60 डिग्री है तो आप y का मेजरमेंट बताना, what is the measurement of y, do it and come to me, okay। let us meet next everybody with next कुछ नया सीखने के लिए, ठीक है। have a great day all, bye bye, thank you।